अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वापस मूवी रिव्यू करने वाले हैं। ओके। ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इस मूवी में जो ट्विस्ट है ना, ओए ओए क्या कमाल के। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मूवी की आपको एक बैक स्टोरी बता देता हूँ। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, जिनके नाम जॉन और केट हैं। इनके दो खूबसूरत से बच्चे हैं। बेटे का नाम डैनियल है, बेटी का नाम मैक्स है। जो इनकी बेटी है वो डेफ एंड डम है। वो मशीन के जरिए थोड़ा बहुत सुन लेती है। इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब इनकी यहाँ तीसरी औलाद होने वाली होती है वो पैदाइश से पहले ही मर जाती है। इसकी वजह से हस्बैंड वाइफ थोड़े से अपसेट रहते हैं। जो हमारी हीरोइन है वो डिप्रेशन पे चली जाती है और वो ड्रिंक करना शुरू कर देती है, जिसके लिए वो साइकेट्रिस्ट के पास भी जाती है। End of flashback. मूवी के प्रेजेंट डे में हमें दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन सोचते हैं कि चलो भैया अब इस दुख से निकलते हैं और एक बच्ची को अडॉप्ट करते हैं। ये आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है। उसके बाद दोनों पहुंच जाते हैं एक ऑर्फनेज पे। वहाँ उनको एक बच्ची पसंद आती है जो पेंटिंग कर रही होती है। वो सबसे अलग होती है भाई, उसके हाथों में और गले में एक बेल्ट टाइप की लगी हुई होती है, जिस पे वो पूछते हैं तो वो बताती है ये रशिया का स्टाइल है बाबा। सिस्टर बच्ची की तारीफ भी करती है, ये बहुत अच्छी है। फिर कहती है बेटा जरा अंकल को पोयम तो सुनाओ, वो मछली वाली। नहीं। पोयम सुनने के बाद दोनों उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उसके बाद उसको अपने घर पे लेके आ जाते हैं। घर पे आने के बाद मैक्स अपनी नई सिस्टर से मिलती है। मैक्स को वो बहुत पसंद आती है। वो बेटे से भी मिलती है, जिसको अपनी बहन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अबे लड़कों को कभी भी सिस्टर बनाना अच्छी नहीं लगती, ये बात लिख लो। इसके बाद दिखाया जाता है सब आपस में अच्छे से रह रहे हैं। हमारे हीरो हीरोइन भी काफी खुश हैं कि भाई हमारी फैमिली हो गई है कंप्लीट। दूसरा दिन होता है उनका स्कूल डे। तो एस्टर बहुत ही पुराने स्टाइल के कपड़े पहन के आ जाती है भाई, मतलब इतने पुराने फैंसी ड्रेस रखते हैं वो। हमारी हीरोइन उसको मना भी करती है कि भाई जाके चेंज करके आओ, लेकिन हमारी एस्टर कहती है मुझे तो यही पसंद है। मुझे एक कट फीलिंग आ रही है बच्ची में कुछ गड़बड़ है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको कुछ तो गड़बड़ है। और वो वही ड्रेस पहन के निकल जाती है स्कूल के लिए। जब स्कूल जाती है भाई, बच्चे ऐसे ड्रेस में उसको देख के उसका उड़ाते हैं मजाक। बच्चे तो बच्चे हैं भाई, कोई मौका नहीं छोड़ते। और इसके फेस से पता चल रहा होता है इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। के बाद दिखाया जाता है कि दोनों बहनें आपस में खेल रही होती हैं, और जिस जगह पे वो खेल रही होती है वो जगह पानी होती है, लेकिन सर्दियों की वजह से उसके ऊपर बर्फ की तह है। और लड़का शूटिंग वाला खेल रहा होता है, जहाँ पे वो गलती से एक कबूतर को जख्मी कर देते हैं। तीनों बच्चा पार्टी एक साथ जमा हो जाती है। उसके बाद एस्टर आती है, एक पत्थर उड़ाती है और कबूतर को जान से मार देती है। ये बहुत सारी मृत्यु है, अबे तेरे पे दिल नहीं है भाई, 9 साल की उम्र में ऐसा कोई करता है। उसके बाद रात का सीन आ रहा होता है, एस्टर नहाने गई हुई होती है। हमारी हीरोइन उसके कमरे में जाती है उसके साफ कपड़े रखने के लिए, जहाँ पे उसको एक डायरी मिलती है। उस डायरी में से निकलती है एक आदमी की तस्वीर। हमारी हीरोइन घबरा के वो डायरी वापस उसकी जगह पे रख देती है, और ये सब ये चुपके से देख रही होती है। ये बच्ची सही नहीं है, मैं वापस आपको बता रहा हूँ। दूसरे दिन बच्चे वापस इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, इसका भाई भी इससे गुस्सा होता है। फिर एक बच्ची उसकी बेल्ट में हाथ लगाने वाली होती है, ये इतने जोर से चीखती है ना, पूरा स्कूल क्या पूरा इलाका सुनता होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन इसको पियानो सिखा रही। अबे क्या ये लड़की हमेशा फैंसी ड्रेस ही पहन के रखती है, पर यही पुराने जमाने का स्टाइल है भाई इसका। वहां पे हमारी हीरोइन उसको फैमिली पिक्चर दिखा रही होती है कि ये देखो मेरी शादी हुई थी, मैं ऐसी थी, ये बच्चे ऐसे थे, ये ऐसे थे। वहां पे ये जैसिका के बारे में पूछती है, और जैसिका इनकी वही बेटी होती है जो पैदा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन बहुत परेशान रहती थी। फिर हमारी हीरोइन उसको एक ट्री हाउस पे लेके जाती है, जहाँ पे उसने फ्लावर लगाए हुए होते हैं अपनी बच्ची की याद में। ये बहुत खास फ्लावर है उसकी याद में, और ये उसकी आखिरी निशानी है इनके पास। ये सब देख के वो रोनी की एक्टिंग करती है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। उसके बाद रात का सीन आता है, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ थोड़ी कुची कुची होने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आ जाती है कबाब में हट्टी। और इस दफा हट्टी बनती है हमारी एस्टर। हमारे हीरो हीरोइन दोनों घबरा जाते हैं। दूसरे दिन हमारी हीरोइन उसको समझाने जाती है कि देखो बड़ों में ऐसा कुछ होता है ये सब, जिस पे वो कहती है मुझे सब पता है। माम शॉक, पीटी रॉक। अरे हीरोइन आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, इन्हें सब पता होता है। आप इनको उंगली सिखाने जाओगे ना, ये आपको पूरा हाथ समझा देंगे। ऐसे ऐसे आजकल के फंडर बच्चे हैं। वो जाके अपने हस्बैंड को बताती है कि देखो भाई कैसी कैसी बातें करती है ये। हमारा हीरो उसको कैच वर्ड लेते हैं और वो कहता है कि भाई उसने कहीं से सीख लिया होगा। फिर ये लोग प्ले ग्राउंड जाते हैं, जहाँ पे इनके बराबर वाली हमारे हीरो पे लाइन मार रही होती है, सुनो कभी आओ अकेले में। लेकिन हमारा हीरो होता है स्मार्ट, वो उसकी बातों को घुमा देता है। या एस्टर को वो स्कूल वाली बच्ची दिख जाती है जो इसको बहुत तंग करती है, और जिस तरह ये उसको देखती है ना, उससे लगता है कि ये आज गई। उसके बाद वो बच्ची राइटिंग कर रही होती है, लेकिन हमारी एस्टर उसको जाके धक्का दे देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। और ये सब मैक्स देख लेती है, लेकिन हमारी एस्टर सबको बताने के लिए मना कर देती है। उसके बाद ये तीनों लेडीज शॉपिंग पे चली जाती हैं, जहाँ पे सिस्टर की कॉल आती है, और हमारी हीरोइन बच्चे को थोड़ा सा दूर करके कॉल में बात करने जाती है। लेकिन हमारी एस्टर बहुत तेज है भैया,
वो मैक्स को कहती है कि इनकी लिपसिंग भर के बताओ कि क्या बातें कर रहे हैं, और हमारी मासूम मैक्स उसको बता दिए कि तुम्हारी बातें करते हैं और तुम्हारे बिहेवियर के बारे में बातें कर रहे हैं। उसके बाद जब वो घर पे आते हैं तो भाई एस्टर इतना अच्छा पियानो बजा रही होती है ना, वापस से माम शॉप पेटी रॉक। रात को हीरोइन अपने हस्बैंड से वापस शिकायतें कर रही होती है कि ये बच्ची झूठ बोलती है मुझसे, लेकिन ये हीरो ना भाई बातें घुमाने में बहुत चैंपियन है कि चोरो छोटी सी बच्ची है 9 साल की, वो तुम्हारे साथ अटैच होना चाहती है, फरा 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 फरा। फिर दोनों में हो जाती है लड़ाई और पुरानी बातें निकल के आती हैं। ये सब सुन के ना वो हंस रही होती है। इसका फेस देखो, फेस से ही विलन वाला रुक आ रहा है। आर यू श्योर ये 9 साल की बच्ची है? दूसरे दिन सिस्टर इनके घर पे आती है, जिसको देख के ये बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो आकर दोनों हीरो हीरोइन को बताती है कि बच्ची सही नहीं है, ये जहाँ पे भी होती है वहां पंगे होते हैं, और जो पुराने घर वालों ने इसको अडॉप्ट किया था वहां पे भी आग रख गई थी, सब मर गए थे, ये अकेली बची थी। अबे सिस्टर ये बातें इनको पहले बताती ना, जब अडॉप्ट कर रहे थे तब तो चुपके से इसको जाने दिया। लेकिन हमारा हीरो नहीं मानता भाई ये, वो कहता है वो 9 साल की मासूम सी बच्ची है। और वो क्यों माने? अबे वो सारे पंगे तो हीरोइन के साथ करती है, हमारे हीरो के सामने तो वो बहुत स्वीट होती है। सिस्टर जाती है मैक्स के पास, उसको मैनिपुलेट करती है कि ये सिस्टर मुझे घर से निकाल देगी, तुम मेरी हेल्प करोगी। वो मासूम इसकी बात मान लेती है। फिर सिस्टर ये बोल के चली जाती है कि हमें इसके पुराने ऑर्फनेज के बारे में पता करना होगा, हमें पता करना चाहिए कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं। उसके बाद सिस्टर घर से चली जाती है और ये दोनों बहनें भी उसके पीछे जाती हैं। हेस्टर मैक्स को उसकी गाड़ी के सामने फेंक देती है, बहुत ही जालिम है भाई ये। सिस्टर बड़ी मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल करके मैक्स की जान बचाती है। सिस्टर गाड़ी से बाहर निकल के मैक्स को देखने जाती है कि वो खैरियत से है। तो पीछे से एस्टर आके सिस्टर को टाइम टाइम फिश कर देती है। अबे 9 साल की बच्ची किसी का खून कर रही है, ये भाई इसको देखो ये क्या चीज है, डॉक्टर आगे चेक करो। उसके बाद वो सिस्टर की लाश को बर्फ में छुपा देती है और सारे प्रूफ लेके वो डैनियल के ट्री हाउस पे चली जाती है और वहां पे छुपा देती है। उसके बाद वो मैक्स को कहती है कि अब तुम किसी को कुछ भी नहीं बता सकती, और अगर तुमने बताया तो तुम भी खून के इल्जाम में जेल पे जाओगी। और डैनियल भी चुपके से देख रहा होता है कि ये दोनों उसके ट्री हाउस में गई हैं। लेकिन हमारे डैनियल को क्या पता था कि उसने भी इसको नोट किया है। वो रात को उसको धमकाने के लिए चली जाती है। वो कहती है कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम्हें काट काट के ना तुम्हारी बोटियां कुत्तों को गिराऊंगी। बच्चे की डर के मारे सुसु निकल जाती है। दहशत देख रहे हो इसकी। नेक्स्ट डे हीरो हीरोइन इसको लेके साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कि पता तो चले ये क्या है। लेकिन एस्टर बहुत तेज होती है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत तेज है। ये साइकेट्रिस्ट को ही घुमा देती है और वो आगे हीरो हीरोइन को कहती है कि वो बच्ची तो बहुत मासूम है, वो तो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है, लेकिन ये केट जो है उसको अपने पास आने नहीं देती। और साइकेट्रिस्ट ये भी कहती है कि वो बहुत मासूम, बहुत शर्मीली, बहुत बेवकूफ सी मासूम सी छोटी सी बच्ची है। अबे लाइसेंस कैंसिल करो इसका। किस बात की साइकेट्रिस्ट है, एक छोटी सी बच्ची ने इसको ऐसा बेवकूफ बना दिया। अभी ये बातें कर रहे होते हैं, उस वक्त वो वॉशरूम में हंगामे कर रही होती है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसको। दिखाओ ये साइकेट्रिस्ट को। जब ये लोग घर पे आते हैं तो ऑर्फनेज से कॉल आती है कि सिस्टर जब आपके घर आई थी उसके बाद से मिसिंग है। रात तक पुलिस को सिस्टर की डेड बॉडी भी मिल जाती है। पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन करने आती है और कहती है कि आपको कुछ भी पता हो हमें बताना। हमारी हीरोइन को उस पर शक होता है, लेकिन वो यही सोचती है कि यार ये 9 साल की बच्ची कैसे खून कर सकती है। गलती कर रही हो हीरोइन, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, वो बहुत शातिर है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पेंटिंग के राज। उसकी पेंटिंग के 2 रुख है भाई। एक बिल्कुल सिंपल सी है जिसमें दिखाया जाता है खूबसूरत सी पेंटिंग, और दूसरी इससे बिल्कुल ही अलग। उसके बाद हमारी हीरोइन फिर जाती है हीरो के पास प्रूफ लेके कि भाई ये बच्ची में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हमारे हीरो ने कसम खाई है कि वो अपनी बीवी की बात नहीं मानेगा। लेकिन हमारी हीरोइन हार नहीं मानती, वो इन्वेस्टिगेशन पे रख जाती है। वो रशिया के उस ऑर्फनेज के बारे में पता कर रही होती है जहाँ से ये आई है। दूसरे दिन एस्टर घर में अकेली रुक जाती है हीरो के साथ, और हमारी हीरोइन दोनों बच्चों को लेके स्कूल जाती है और वो दोनों से पूछती है कि इसने तुम लोग को तंग तो नहीं किया। लेकिन हमारे दोनों बच्चे उससे इतने ज्यादा डर गए हैं कि वो अपनी अम्मी को कहते हैं कि नहीं नहीं वो बिल्कुल सही है हमारे साथ, हमें कोई मसला नहीं है उसके साथ। और वो घर में हमारे हीरो को मक्कर लगा रही होती है कि आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है, अम्मी तो मुझे पसंद ही नहीं करती। ये बच्ची ना पक्की औरतों वाली हरकत कर रही है, मियाँ बीवी को ना आपस में लड़वाना चाहती है ये। हीरो उसको समझाने की कोशिश करता है कि अम्मी आपको प्यार करती हैं, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है, आप उनके लिए कुछ अच्छा करो वो आपसे खुश हो जाएंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर रात को हीरोइन किचन के काम कर रही होती है, वहां पे ही हमारी छोटा पंखा आती है और वो आके कहती है मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ, और वो उसको वही फ्लावर देती है जो उसने अपनी बेटी के लिए लगाए होते हैं। ये देख के हीरोइन हो जाती है पागल, वो उसको पकड़ने लगती है कि तुमने ये क्या किया। तो वो शोर मचाना शुरू कर देती है, डैडी मुझे बचाओ अम्मी मार रही हैं। हमारा हीरो उस बच्ची की जान बचाता है जिससे वो भाग जाती है, और हमारी हीरोइन बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है। ये इसकी अनबॉर्न बच्ची की निशानी थी। हीरो उसको समझाता है कि सब गलती मेरी है, मैंने उससे कहा था तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करें।
फिर एस्टर चांद के अपना हाथ जख्मी करती है। वो हीरो को बुलाती है कि देखिए मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, और वो देखता है कि भाई इसका हाथ तो टूटा हुआ है। वो रात को ही उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, उसका प्लास्टर करवाता है। जब वो हीरो घर पे आता है, वो अपनी बीवी पे इल्जाम लगा देता है, भाई तुमने बच्ची का हाथ तोड़ दिया। और वो हीरो हीरोइन के रूम में जाके सो जाती है, क्योंकि उसको अपने टैडी के साथ सोना है। अबे कुछ शादी चिपकू नहीं बन रही अपनी टैडी की। इतना सब होने के बाद हमारी हीरोइन वापस डिप्रेशन पे चली जाती है। वो एक शॉप से जाके 2 बोतल वाइन लेके आती है, लेकिन वो एक पीने वाली होती है, लेकिन वो नहीं पीती, और वो सारी बोतल को सिंक में फेंक देती है, लेकिन वो एक बोतल को संभाल के रख देती है। अगले दिन हमारी हीरोइन सब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाती है। जब डैनियल स्कूल की तरफ जा रहा होता है, उसके बैग से किताबें गिरने रख जाती है। हमारी हीरोइन कारी से निकल के उसकी मदद करने जाती है। कारी में अकेली होती है मैक्स। इतने में एस्टर आके कारी को स्टार्ट कर देती है, लेकिन मैक्स बच्चा दिए है। लेकिन हमारे हीरो और हमारी नकली साइकेट्रिस्ट को लगता है ये सब हीरोइन ने किया है, और वो वाइन की बोतल भी लेके आ जाते हैं। भाई ये देखो वाइन की बोतल भी है। हमारी हीरोइन कहती है भैया मैंने नहीं पी, लेकिन कोई मानता ही नहीं है उसकी। भाई कौन मानेगा, उसकी स्क्रिप्ट में है ही नहीं कि कोई हीरोइन की बात माने। फिर हमारी नकली साइकेट्रिस्ट कहती है तुम्हें रिहैब सेंटर में एडमिट होना पड़ेगा। अबे ये भाई ये फेक है, ये चीटिंग करके पास हुई है ये। और हमारा हीरो हीरोइन को 1 हफ्ते का टाइम देता है कि 1 हफ्ते के अंदर डिसाइड करो, वरना मैं बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। ये सब देख के मैक्स अपसेट हो रही होती है, तो पीछे से एस्टर आके उसको कहती है बच्चू तूने किसी को भी कुछ भी बताया ना, मैं तुम्हारी अम्मा को मार दूंगी। फिर जब ये नहाने गई हुई होती है, दोनों बहन भाई आपस में बात कर रहे होते हैं, और मैक्स इसको रैंक दिखा के बताती है कि बेटा जो भी ये सब हो रहा है ना, ये यही कर रही है, सिस्टर को भी इसी ने मारा है। तो डैनियल मैक्स को कहता है कि चलो मैं सुबह जाके ट्री हाउस से सारे सबूत लेके आ जाऊंगा और सबको दिखा दूंगा। वो जो अम्मा है ना, वो दरवाजे के बाहर से सब बातें सुन लेती है। रात को हीरोइन वापस उसके रूम में जाती है, तो भाई वो जागी भी होती है, और उसके हाथ में होती है हीरोइन की डायरी। इससे वो उसकी पुरानी बातें निकाल रही होती है, और उसके पुराने जख्म पे नमक डाल रही होती है। सुबह हमारी हीरोइन ऑर्फनेज पे कॉल करती है, और वो कहती है भाई इसकी हिस्ट्री बताओ, ये कहाँ से आई है। लेकिन उनको कत्तू कुछ नहीं पता होता इसके बारे में। फिर हमारी हीरोइन उसके रूम में जाती है, उसकी डायरी निकालती है। जब वो खोलती है, उसके अंदर से बहुत सारे आदमियों की पिक्चर निकलती है। अबे ये टर्की है, ये 9 साल की बच्ची। लेकिन उसको वहाँ पे एक काम की चीज मिलती है, उसको डायरी में एक इंस्टीट्यूट का नाम मिलता है। इसके बारे में वो सर्च करती है और वहाँ का नंबर निकाल के वहाँ पे कॉल करती है। वो वहाँ पे पूछती है कि इस ऑर्फनेज पे ये बच्ची होती थी। तो भाई यहाँ तो पता चलता है वो ऑर्फनेज है ही नहीं, वो तो कोई मेंटल हॉस्पिटल है। अबे भाई ये मेंटल केस है। आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं इसके राज। फिर हमारी हीरोइन उस इंस्टीट्यूट पे पिक्चर भेजती है, ताकि इसके बारे में सब चीजें पता चलें। और एक और बात, ये रशिया में नहीं है बेटा, ये एस्टोनिया में है। इतने में डैनियल ट्री हाउस में पहुंच जाता है सबूत लेने के लिए। वो सबूत देख ही रहा होता है कि वहां पे एस्टर आ जाती है। वो कहती है बेटा आप ये ढूंढ रहे थे, और वो सारे सबूत में आग लगा देती है, और इसके ट्री हाउस पे भी, और इसको रॉक कर देती है। सच में मेंटल केस है भाई ये। बच्चा अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश करता है, वो अपनी माँ को भी आवाज देता है, लेकिन उसकी अम्मी उस वक्त कॉल में होती है। और इसी कोशिश में डैनियल ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो आती है एक पत्थर लेके इसको चांद से मारने के लिए, लेकिन वहां पे आके मैक्स अपने भाई की जान बचाती है। अब हमारी हीरोइन भी वहां पे आ जाती है, वो उसको लेके जाती है हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि हमने इसकी ब्लीडिंग रोक दी है, लेकिन इसकी नेक पे अभी भी बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं। जब ये उसको होश आएगा तो ये बताएगा इसके साथ क्या हुआ है। इधर हॉस्पिटल में भी हमारे हीरो हीरोइन शुरू हो जाते हैं। वो उसको बता दिए कि ये मेंटल हॉस्पिटल से आई है, लेकिन जब स्क्रिप्ट में ही नहीं करना यकीन, तो कैसे करेगा अस्पन इस पे यकीन। और दूसरी तरफ हमारी एस्टर सॉफ्ट ड्रिंक के बहाने वहां से जा रही होती है कि हवा जाम हो गई, अगर ये होश में आ गया तो इसका ही नाम लेगा। तो वो उसके रूम में जाती है ताकि मैं इसको जान से मार दूं। वो रूम में जाती है, उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है, उसकी हार्ट बीट रुकने लग जाती है, लेकिन एंड टाइम पे डॉक्टर आके उसकी जान बचा लेते हैं। हमारी हीरोइन सीधा जाती है और उसके एक लगाती है सोर का। मजा आ गया कसम से, ये सीन देख के दिल को अंदर से खुशी हुई। वो काफी ब्रेक हो चुकी होती है यार, डिप्रेशन पे भी होती है उसकी, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। हमारे हीरो आगे उसको बता दे तुम 1 दिन यहाँ पे एडमिट रहोगी, बच्चा भी इंशाल्लाह कुछ दिन में सही हो जाएगा। मैं मैक्स और एस्टर को लेके घर पे जा रहा हूँ। फिर रात को ये लोग मैक्स को सुलाते थे, और ये चराकू माई उसकी मशीन लेके चली जाती है ताकि उसको कुछ भी सुनाई ना दे। हमारे हीरो ड्रिंक करने लग जाते हैं, वो फुल नशे में होते हैं, और ये अपनी दुनिया में मस्त होती है। वो हीरोइन का एक ड्रेस निकालती है, उसको छोटा करती है, उसको पहन के आती है फुल परी औरतों की तरह मेकअप करके, और आते ही हीरो के ऊपर लाइन मारना शुरू हो जाती है, उससे फ्लर्ट करना शुरू हो जाती है। तौबा तौबा तौबा। जिस पे हीरो उसको सुनाता है अबे पागल हो गई है, मैं तुझे अपनी बेटी समझता हूँ, ये क्या हरकत कर रही है। लेकिन भाई एस्टर रुकने वाली कहाँ है। हमारी हीरो की फुल टाइम अट जाती है, तमीज से रहो, ये क्या हरकत कर रही हो, जाओ अपने कमरे में।
और सुधर जाओ वरना कल तुम्हें ऑर्फनेज पे जाके देके आ जाऊंगा। पूरी फिल्म में हीरो पहली दफा कुछ अच्छा बोला, वो रूम में आके रोने लग जाती है। तो उसी तरफ हॉस्पिटल में हीरोइन के पास मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आती है। अब इधर घुरेंगे सारे राज। वो डॉक्टर कहता है उसको कि भाई ये जो आपके घर में बच्ची है ना, ये 9 साल की बच्ची नहीं है, ये 33 साल की है। इसको एक बीमारी है जिससे इंसान का जिस्म छोटा ही रहता है, वो बच्चों की तरह दिखते हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है लेकिन वो बच्चे ही रहते हैं। जब ही ये स्टार्ट से पक्की औरतों वाली हरकत कर रही थी और कहता है भाई इसको ये बीमारी तो है, इसके साथ ये पाकर भी है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये अपने हाथ और गर्दन में कट भी मारती थी। अच्छा, जब ही ये हाथ पांव अपने छुपा के रखती थी ताकि किसी को पता ना चले। और डॉक्टर ये भी बताते हैं ये छोटी बच्ची बन के घरों पे अडॉप्ट हो जाती है, वहां पे बच्चों के अप्पुओं पे लाइन मारती है। अप्पू मान गए तो सही है, वरना पूरे घर को आग लगा के खुद भाग के आ जाती है। अबे क्या है ये फुल टाइम नफ्सियाती है। इधर घर में एस्टर को आते थे फुल गुस्सा। वो अपना मेकअप वेकअप उतार के फुल बच्चों से बड़ों की तरह आ जाती है सामने। हीरो उसके रूम में जाता है और उसकी सारी पेंटिंग देखते हैं और उसको अपनी बीवी की बातों भी यकीन हो जाता है कि ये बच्ची सही नहीं है। और हमारी हीरोइन हॉस्पिटल से भाग जाती है कि घर पे जाऊंगी सबकी जान बचाऊंगी, हैप्पी एंडिंग। लेकिन घर में अचानक से लाइट बंद हो जाती है और एस्टर हीरो को मार देती है। अपना काम नहीं बनता, बाहर में जाए हीरो। ये सब मैक्स देख रही है। वो मैक्स को मारने के लिए जाती है और मैक्स हमारी झुक जाती है। वो गन निकाल के मैक्स के पीछे रख जाती है। हमारी हीरोइन भी घर पे आ जाती है। वो अपने हस्बैंड को देखती है, वो मर गया। वो काफी रोती है उसके पास जाके, फिर उसको याद आता है मैक्स भी है और वो उसकी जान बचाने के लिए जाती है। और ये हमारी हीरोइन पे ही गोली चला देती है, जो जाके हीरोइन के हाथ पे रखती है। मैक्स भी बाहर निकल आती है और जहाँ पे सब फ्लावर रखे हुए थे मैक्स वहां पे चली जाती है। एस्टर को पता चल जाता है, वो भी उसके पीछे आती है। और हमारी हीरोइन उस रूम की शीशे वाली छत के ऊपर होती है। वो ऊपर गोली चलाती है, लेकिन हमारी हीरोइन है भाई सुपरमैन से कम थोड़ी है, वो बच जाती है। लेकिन एस्टर मैक्स के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन वो भी बच जाती है। और हमारी हीरोइन शीशा तोड़ के नीचे आ जाती है और सीधा एस्टर के ऊपर आके गिरती है, टपाक। और हीरोइन गन लेके मैक्स को लेके घर से बाहर चली जाती है। वो देखती है पुलिस भी आ रही है, लेकिन जब हमारी हीरोइन बच गई थी, हमारी मैक्स बच गई, तो इसी तरह एस्टर भी बच जाती है भाई। और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों की लड़ाई वहीं पानी के ऊपर हो रही होती है। फुल टिशुम टक टुस टुस टा। वो हमारी हीरोइन को मारने वाली होती है कि मैक्स गोली चलाती थी, जिससे होता ये है कि जो बर्फ होती है उसमें हो जाता है होल और ये दोनों गिर जाते हैं पानी के अंदर, जहाँ हमारी हीरोइन उसको नॉकआउट करके ऊपर आ जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो भाई वो भी उसका पाँव पकड़ देती है। वो कहती है मम्मी मेरी जान बचा रहा, मम्मी मेरी जान बचा रहा। मतलब फुल नाटक। और पीछे उसने अपने हाथ पे चाकू भी छुपाई हुई होती है, लेकिन हमारी हीरोइन को आता है उस पर गुस्सा और वो बन जाती है शॉन माइकर। वो उसको ऐसी किक मारती है जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो वहीं पानी में गिर जाती है। अरे हीरोइन ये आप किस लाइन पे आ गई, आपको तो रेसलर होना चाहिए था। और वो वहां से मैक्स को लेके चली जाती है और मूवी यहीं पे हो जाती है खत्म। मूवी के स्टार्ट से किसी ने सोचा था ये 9 साल की बच्ची नहीं है 33 साल की होगी। अगर हमारे हीरो शुरू में हीरोइन की बात सुन रहा था तो आज जिंदा होता। तो बस इसके साथ मूवी यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।